गाइस आपने वो अंकल देखे हैं जो अपनी धुन में रहते हैं। मतलब कहीं भी जा रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल अपनी धुन में रहते हैं, आसपास क्या हो रहा है किसी से कोई मतलब नहीं। वो जो मेट्रो में बिना ईयरफोन के गाने सुनते हैं। हाँ वही वाले हाँ वही वाले जो रास्ते में चलते चलते पात देते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे मुझे नहीं पता क्या हुआ। आई डोंट नो। वो मेरे पापा हैं गाइस। एक्चुअली क्या है कि मैं अपने पापा से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलता हूँ, थोड़ी दूरी बना के चलता हूँ अपने पापा से। उसका एक रीज़न है। कुछ हादसे ऐसे होते हैं बचपन के जो भुलाए नहीं जाते। एंड जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के लड़के होंगे वो इस बात से एग्री करेंगे कि कुछ हादसे ऐसे होते हैं बाप बेटों के बीच जो भुलाए नहीं जाते बेटों से। तो मेरी एक आदत थी पहले कि मैं 8 साढ़े 8 बजे रात में घर से बाहर जाता था थोड़ी देर वॉक के लिए। एंड मेरे साथ कुछ लड़के होते थे और हम लोग जाके कोने पे, गली के कोने पे जाके खड़े हो जाया करते थे। एक बार ऐसे ही मैं और दो लड़के और थे मेरे साथ। हम लोग कोने पे खड़े हो गए जाके गली के। एंड हमारी किसी बात पे बहस हो गई, लड़ाई स्टार्ट हो गई, मतलब हाथापाई तक बात पहुंच गई। वो गली की एक आंटी थी जो मेरे घर पे भागते हुए गई, चिल्ला के बोलती है, अरे ओ मनीष की मम्मी, तुम्हारे लड़के को कोने पे गिरा गिरा के 5 6 लड़के मार रहे हैं। मैंने कहा 5 6 लड़के, भाई हम तो तीन ही है। एक पिट रहा है, दो पीट रहे हैं, 5 6 कहाँ से आ गए। तो आंटी भाई क्या कर सकते हैं, एक नेक्स्ट लेवल रहते हैं ये लोग। लड़ाई में क्या होता है कि जब आप लड़ाई कर रहे होते हो तो आपको पता है, जैसे कि मेरे जो 7 लड़के थे वो मेरी एज के थे। तो मुझे पता रहता है कि भाई उनके हाथ में कितनी जान है, कितनी ताकत से वो लोग मार सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों में लड़ाई हो रही थी। सडनली क्या होता है कि पीछे से मुझे एक बहुत ही तेज चाटा पड़ता है। मतलब वो चाटा होता है ना जिसके पड़ते एकदम टट्टी सी आ जाती है, वही वही चाटा मेरे पास रहा। और मुझे समझ आ गया था कि भाई कि गेम में कोई तीसरा बंदा शामिल हो गया है। मैं पीछे पलट के देख रहा हूँ कि कौन है वो तीसरा बंदा, तो वो थे मेरे पापा। उस दिन मुझे पता चला कि गांड कैसे बढ़ती है। उसके बाद पूरी गली में पापा मारते मारते मुझे घर लाए। उसके बाद घर में बेल्ट से मारा, उसके बाद पापा ने जूतों से मारा। उसके बाद जो वो होता है ना कपड़े धोने वाले जो बैट आते थे पहले, फिर उससे धोया। एंड उसके बाद मम्मी ने जाके मुझे बीच में बचा लिया कि अब छोड़ दो। तो ऐसे ही कुछ हादसे होते हैं लड़कों के साथ जो कभी भुलाए नहीं जाते। तो इसलिए मैं अपने पापा से थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके रखता हूँ। एक्चुअली मेरे और मेरे पापा में जो बातें होती है वो मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट की होती है। वो भी एक महीने में 1 या 2 बार ही होती है। अब 1 से 1.5 मिनट की जो बातें होती है मेरे और पापा के बीच में वो रैपिड फायर वाली होती है। आपने आपने वो क्वेश्चन देखा होगा जिस पर रैपिड फायर गेम चलता है कि क्वेश्चन पूछा, आंसर दे दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर दूसरा आंसर, फिर तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आंसर। तो ऐसे चलता है हम लोगों में। जैसे कि मैं एक बार बाहर से आ रहा था एंड पापा मुझे गेट पे ही मिल गए। यानी पापा गेट पे दरवाजे पे बैठे थे, तो पापा ने मुझे देख लिया था आते हुए, और पापा वहाँ से उठने ही वाले थे लेकिन मुझे देख के फिर बैठ गए कि अभी अंदर आएगा और मैं इससे पूछूंगा ये कहाँ गया था। तो पापा के रैपिड फायर वाले गेम शुरू हो गए। तो फिर पापा ने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए। कहाँ गया था? कहीं नहीं पापा, यहीं पर। यहाँ पर कहाँ? यहीं दुकान पर। क्या करने गया था? दोस्त से मिलने गया था। क्यों गया था? ऐसे ही। और कौन था? कोई नहीं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पापा करते रैपिड फायर वाले, जिसे मैं 1 से 1.5 मिनट के अंदर कोशिश करता हूँ ख़त्म करने की। क्योंकि अगर मैं इस गेम को ज़्यादा देर चलाऊंगा तो भाई इसमें सच पकड़े जाने का डर रहता है ना? तो इसलिए मैं इस गेम को ज़्यादा चलाता नहीं, कंटिन्यू ही नहीं करता। और एक चीज़ बड़ी अजीब लगती है मुझे पापा की, जैसे कि बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली में होता भी होगा ये चीज़, कि जैसे कि अगर मैं रूम में बैठा हूँ कहीं एंड मुझे वॉशरूम जाना है या कहीं बाहर जाना है, जैसे ही मैं घर से निकला और पापा वहीं बैठे हैं, जब तक मैं उन्हें दिखाई दूंगा उनकी आंखें मुझे फॉलो करती रहेंगी। जैसे अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो ऐसे जाएगी उनकी नज़रें। मुझे ये मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझ आती कि ये इसका मतलब क्या है आखिर। आखिर कुछ पूछना है पूछ लो, कुछ कहना है कह दो। ये ये क्या होता है ये? और फिर वहाँ से आओ, जब बाहर से घर आओ और पापा वहीं मिल गए तो वहाँ से फिर आखिर क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है? मुझे आखिर कोई समझा पाएगा इस चीज़ का? नहीं समझ आती। और मैं कुछ बोलता भी नहीं पापा कि पापा ऐसे क्यों देख रहे हो, कुछ कहना है कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती ना, क्योंकि हादसे हो चुके हैं। तो वो चीज़ बुलाए नहीं गए हैं अभी तक, तो इसलिए हिम्मत नहीं होती कि पापा से पूछे कि आखिर कोई बात है, क्या कहना है, कुछ कुछ बताना है या कुछ करना है, कोई काम है। हिम्मत नहीं होती बोलने की। तो भाई जब मैं वॉशरूम भी जाता हूँ तो वॉशरूम में जाने के बाद मैं जो है अपना गेट बंद कर लेता हूँ, अगर मैं देखता हूँ कि पापा वहीं पर बैठे हैं तो। क्योंकि पापा को कोई भरोसा नहीं है। पापा कभी भी अंदर घुस जाएंगे और देखने लग जाएंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। भाई कोई प्राइवेसी नहीं है, कुछ भी प्राइवेसी नहीं है मेरे पास। एक्चुअली एक बार क्या हुआ था कि मैं बाथरूम में नहा रहा था
एंड सडनली मेरा फ़ोन मैं चार्ज में लगा के आया था एंड मेरे फ़ोन पे कॉल आया मेरे दोस्त का। पापा ने क्या किया, कॉल उठा लिया। एंड जिस दोस्त का कॉल आया था मेरे पास, उसका कॉल फिर उस दिन से आज तक नहीं आया मेरे पास। भाई कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है, इसलिए मैं पैटर्न वैटर्न को लगा के नहीं सकता। पैटर्न लगाता हूँ फ़ोन में, लॉक लगाता हूँ फ़ोन में, तो पापा पूछते किस की लॉक क्यों लगाया, आखिर क्या है इसमें जो लॉक लगा के रखा है। तो भाई मैं कुछ कुछ भी नहीं करता फ़ोन में, मैं सिंपल रखता हूँ फ़ोन, विदाउट लॉक रखता हूँ। जिसका कॉल आना आता है पापा उठा लेते हैं, मैं उठा लेता हूँ, मम्मी उठा लेती है। कोई प्राइवेसी नहीं है, नो प्राइवेसी। एक्चुअली ये सब पहले पापा बहुत ज़्यादा करते थे मेरे साथ, ये सारी चीज़ें। अब थोड़ा पापा ने कम कर दिया है, और इसका भी रीज़न मैं बताता हूँ आपको कि पापा ने ऐसा क्यों कम किया है। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हो रहा हूँ इस वजह से कम कर दिया ना। एक बार क्या हुआ था कि मैं पापा के सामने बैठ के टीवी देख रहा था, तो मैं टीवी देख रहा था और पापा मुझे देख रहे थे। एंड ये चीज़ मुझे पता नहीं कि पापा मुझे ही देख रहे हैं। एंड सडनली पापा मुझे देखते देखते बोलते हैं कि तू सिगरेट पीता है ना। मैं कुछ तो हो गया यार, क्या बोल दिया मुझसे कि तू सिगरेट पीता है। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं पीता। उसके बाद मैं ये बोल के वहाँ से उठ गया एंड मैं मम्मी के पास चला गया। फिर मैंने मम्मी को जाके ये सारी बातें बताई कि पापा मुझे ऐसे बोल रहे कि तू सिगरेट पीता है। मम्मी आई, मम्मी ने सुनाना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद पापा मुझसे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पूछते नहीं है और ज़्यादा क्वेश्चन आंसर भी नहीं करते हैं। उस दिन के बाद मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि जब जब मुझे खतरा महसूस होता है घर में कि हाँ भाई अब कुछ होने वाला है, मैं सीधा मम्मी के पास चला जाता हूँ। मुझे रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है मुझे। मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी। एक्चुअली गाइस जब मैं छोटा था तो मुझे संडे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उस दिन पापा की छुट्टी रहती थी। तो उस दिन मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी कि पापा की छुट्टी रहती है, मुझे प्रॉब्लम थी कि पापा की जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन पापा मुझे नहलाते थे। तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं था। एंड दिक्कत ये भी नहीं था कि नहलाते थे, दिक्कत मैं बताता हूँ क्या था कि पहले हम रेंट पे रहते थे। एक 200-250 गज का प्लॉट था जिसमें 4-5 किराएदार रहते थे और बाथरूम एक ही था। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती थी मुझे कि भाई अब जितनी भी लेडीज़ वगैरह हैं सारी बाथरूम में जाके नहा रही हैं, तो बाथरूम खाली रहता नहीं था, ठीक है। तो पापा क्या करते थे मुझे कि बाथरूम के बाहर ही नंगा करके सबके सामने नहलाते थे। तो वहाँ पे मुझे सारी आंटियाँ देख देख के हंस रही होती थी उस टाइम पे। तो मुझे ये ज़्यादा इस बात का भी बुरा नहीं लगता, ठीक है, मुझे उतना इस बात का भी बुरा नहीं लगता। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता था तब कि प्रिया मुझे नहाते हुए देखती थी। प्रिया मैं बता दूंगा इस प्रिया कौन है। प्रिया कौन थी मतलब अब तो है नहीं। प्रिया कौन थी, हम लोग साथ में वो भी 10-12 साल की थी, मैं भी 10-12 साल का था उस टाइम पे। तो हम लोग जो है साथ में खो खो खेलते थे शाम को। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन हाँ हम लोग खेलते थे पहले, क्योंकि उस बॉक्स मतलब उस 200-250 गज के जितने भी रेंटर रहते, जितने भी किराएदार थे, उसमें सब में लड़कियाँ थी और मैं एक लड़का था। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता था ये चीज़ देखकर, तो मैं उन्हीं के साथ खेलता था। अब उनके साथ खेलना है तो भाई खो खो ही खेलना पड़ेगा, वो क्रिकेट तो खेलेगी नहीं। तो मेरा ये था बेसिकली कि पापा आप कहीं भी नहला लो, कहीं किसी के सामने भी नंगा करके नहला लो, प्रिया के सामने नंगा मत करो यार। अच्छा तो नहीं लगता यार शाम को हम लोग खो खो खेलते हैं साथ में। हालांकि चाहता तो मैं भी था कि एक दिन कभी किसी दिन प्रिया भी बाथरूम के बाहर ना आए और मैं भी, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। उसकी मम्मी बड़ी प्यार से उसे बाथरूम में ले जाके नहलाती थी और मेरे पापा मुझे बाथरूम के बाहर नंगा करके नहलाते थे। तो ठीक है, पता है यार कि उस टाइम पे छोटा होता है, लेकिन यार इज्जत तो इज्जत है ना, इज्जत तो इज्जत है भाई। अब छोटा है बड़ा है वो तो एज के साथ फ़र्क पड़ता है। एंड संडे वाले दिन भी वो प्रिया मेरे घर पे आती थी शाम को 4-5 बजे के आसपास कि चल खेलने चल रहे हैं। अब मैं उससे नजर ही ना मिला पाऊँ। मैं मन मन में ये सोचूँ कि यार इसने तो सब देख लिया, पता नहीं क्या सोच रही होगी। तो ये कुछ पुरानी बातें थी जिसकी वजह से मैं पापा से थोड़ा दूर दूर रहता हूँ यार, कि खैर अब तो नहीं नहलाते, अब तो मैं खुद नहाता हूँ, खुद ही साफ करता हूँ सब कुछ। तो अभी पापा की ज़रूरत नहीं होती। तो वैसे ये तो बात हो गई बचपन की। एंड अभी रिसेंटली 2021 में मुझे कोविड हुआ था। कोविड की जो सेकेंड वेव आई थी मुझे कोविड हो गया था एंड काफ़ी सीरियस कंडीशन हो गई थी मेरी। हॉस्पिटल्स में पता किया था, हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी मुझे, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिल रहा था उस टाइम पे, उसका सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं था मार्केट में। एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी मेरी। तो मुझे जो छत है मेरे टेरेस है उस पर मुझे शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि ये था कि कोविड में यार थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। तो मैं यही चाह रहा था कि मुझे छत पे शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरे टच में कोई आए। एंड मुझे छत पे शिफ्ट कर दिया गया एंड मेरा ऑनलाइन ट्रीटमेंट चला। एंड ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था मैं, बहुत ज़्यादा कंडीशन सीरियस थी मेरी।
तो उसमें क्या ऑनलाइन ट्रीटमेंट में डॉक्टर ने बोला कि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो इसे जो है इसकी मूवमेंट बंद करनी पड़ेगी। मतलब इसका ज़्यादा ऊपर नीचे करना या हिलना डुलना कुछ बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सांस नहीं आ रही है। अगर ये मूवमेंट करता है तो इसे सांस की जो है नीड है वो ज़्यादा होगी, तो इस वजह से इसकी मूवमेंट बंद करनी पड़ेगी बिल्कुल ही। तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि बेड से उठना ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं उठना है, जो है बेड पे ही करना है। तो मेरा खाना पीना, मेरा जो जो बाथरूम वगैरह था वो सब बेड पे ही होता था। एंड ये 14 दिन तक हुआ। एंड जो भी चीज़ था वो मेरे पापा ने सफाई जो भी था मेरा वो उस टाइम पे किया। एंड मैंने उस टाइम पे अपने बाप को रोते हुए देखा। तो एक होता है ना कि जब मार होती है तो उतना वो नहीं लगता यार कि चल ठीक है मम्मी रो रही है, हम जाके बोलते हैं कि मम्मी मत रो, चुप हो जा, क्या हो गया, सब ठीक हो जाएगा ये वो। लेकिन जब एक बाप रोता है ना, तो भाई सही बता रहा हूँ, अंदर से पूरा शरीर कांप जाता है। समझ नहीं आता कि भाई अब जाके कैसे पापा को बोले कि नहीं मत रो। हाथ कांपने लगते हैं, जवान लड़खड़ाने लगती है। तो उस टाइम पे मैंने अपने बाप को रोते हुए देखा। एंड कहते हैं ना कि वो एक 50-55 साल का आदमी अपने 24-25 साल के बेटे की लेटरिन साफ कर रहा है या पेशाब साफ कर रहा है, या फिर उसे अपने हाथों से चम्मच से खाना खिला रहा है, वो खाना खाने लायक भी नहीं है। तो वो चीज़ बड़ी ही एक बाप के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है। तो वो चीज़ें मैंने देखी है कोविड के टाइम में। एंड मैंने पापा को रोते हुए देखा, घर वालों को रोते हुए देखा। मैं जब रात को सोता था, रात को क्या, मैं कभी भी अगर आंख बंद करता था तो मुझे नहीं पता होता था कि मेरी अब जो है आंख खुलेगी या नहीं खुलेगी। तो जब मैं सोने जाता था, जब मैं सोता था, तो मेरे फैमिली जो है, मेरे पापा मम्मी और मेरी सिस्टर वहीं पे बैठी रहती थी थोड़ा दूर में, कि इसकी आंख कब खुलेगी देखने के लिए। रात रात भर मेरे पापा जगते थे कि इसे कम से कम ये हाथ हिला दे या करवट ही ले ले थोड़ी बहुत, या सांस थोड़ा ज़्यादा डीप ले ले, ताकि हमें पता चले कि मूवमेंट हो रहा है कुछ। तो ये डर बना रहता था उन लोगों में। तो वो चीज़ मैंने देखी है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा लड़कों की बनती नहीं है। मैं सही बताऊँ तो मेरी भी नहीं बनती। लाइक मेरी अभी भी बहुत सारी बातों को लेकर थोड़ा सा होता है, लेकिन मैं बहस बहस नहीं करता, मैं बोलता ही नहीं हूँ कुछ, ठीक है। थोड़ा हाँ, जो डिसीजन है उसमें थोड़ा मेरा कुछ अलग होता है, पापा का कुछ अलग पॉइंट होता है, या फैमिली का कुछ अलग पॉइंट होता है। तो ये चीज़ें चलती रहती है फैमिली में। मैं बताता हूँ कि बाप से ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। माँ डेफिनेटली आपको प्यार करती है और जताती भी कि हाँ भाई मैं तुझसे प्यार करती हूँ। लेकिन एक बाप जो होता है ना, वो कभी जताएगा नहीं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जितने भी लड़के हैं मैं उनसे इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई कितना भी कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी कुछ कर लो ज़िंदगी में, बाप के सामने ना कभी आवाज़ ऊंची मत करना, ठीक है। क्योंकि नहीं पता तुम्हें कि बाप ने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है तुम्हें इतना बड़ा करने के लिए, इतना पालने के लिए। एक बाप जो है वो अपनी जवानी ख़त्म कर देता है अपने बेटे को बड़ा करने में। एंड टाइम से ज़्यादा कोई चीज़ प्रीसियस नहीं होती है। तो बाप एक अपना टाइम देता है अपने बेटे को, ठीक है, अपने जो बच्चे होते हैं उन्हें टाइम देता है ग्रो करने में। तो ये कभी मत बोलना कि पापा आपने क्या किया है ज़िंदगी में, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही ख़राब लगती है, बहुत ही ज़्यादा। तो इस बात को ध्यान रखना, कभी भी किसी भी बात पे बहस हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी आवाज़ ऊँची मत करना बाप के सामने। सो गाइस मुझे बस यही कहना था। सो दैट्स माई टाइम गाइस, थैंक यू वेरी मच।